हाय फ्रेंड्स, दिस इज चेतन चावड़ा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑन दी स्पॉट ज्वाइनिंग कैसे कराए, प्लान दिखाने के बाद तुरंत ज्वाइन कैसे कराए, ऐसा क्या किया जाए कि प्लान दिखाने के बाद ऑन दी स्पॉट ज्वाइनिंग आ जाए। देखिए, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो और तुरंत ज्वाइनिंग। होता क्या है, हमने 4 बेसिक को कुछ डिफरेंट ही बना दिया है। लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो, पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप, तीसरा फॉलोअप, चौथा फॉलोअप और अनंत काल तक फॉलोअप चलता रहता है। यह सारी नौबत खत्म। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकली किस प्रकार से आप ऑन द स्पॉट ज्वाइन करा सकते हैं। 4 बेसिक भी नहीं, 3 बेसिक में आपका काम होने वाला है। दोस्तों, आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो 4 से 5 साल में बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जिनके अंदर विश्वास ज्यादा है, डर कम है। मेरी ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो प्रोस्पेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हाथ से निकल जाएगा, तो मेरा पे आउट नहीं बना। तो ये जो डरने वाले लोग हैं ना, वो इस वीडियो को इसी वक्त बंद कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ठान लिया है कि अब पीछे नहीं मुड़ना है, अब वापिस नहीं जाना है, अब कुछ करके दिखाना है, अब महान नेटवर्कर बनना है, लीडर बनना है और लाखों लोगों की जिंदगी बदलनी है। वो हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। तरीका मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से आज हम प्लान दिखाने के बाद ऑन द स्पॉट प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला स्टेप है आपका माइंडसेट। आपको एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा कि आज जिसको प्लान दिखाने वाला हूं, या तो उसको आज ही ज्वाइन कर लूंगा, या फिर अगला आदमी बोल देगा कि मुझे जिंदगी में ये बिजनेस नहीं करना है, लेकिन मैं नतीजे पे आज ही पहुंच जाऊंगा। मैं कोई भी तीसरा ऑप्शन खाली नहीं रखूंगा। मुझे जो कुछ भी बताना है, जो कुछ भी समझाना है, जितना भी फॉलोअप करना है, आज मैं प्लान के बाद तुरंत कर दूंगा। और इसके 2 फायदे। पहला फायदा क्या होगा, आपका समय बचेगा। देखिए, एक आदमी ने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, आपने दूसरा फॉलोअप किया, बोला थोड़ा और सोचना है, तीसरा फॉलोअप किया, चौथा फॉलोअप किया, 5वां फॉलोअप किया, 6ठे फॉलोअप के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। 6 मीटिंग, रिजल्ट नेगेटिव, परिणाम 0। और यहां पे क्या हुआ, आपने पहली बार जबरदस्त फॉलोअप कर दिया। बंदे ने बोला मुझे करना ही नहीं है बिजनेस, जिंदगी में नहीं करना है। 1 मीटिंग, परिणाम नेगेटिव 0। 6 मीटिंग करके नेगेटिव रिजल्ट चाहिए या 1 मीटिंग करके नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, डिसाइड आपको करना है। फेलियर होने में भी एनर्जी और समय दोनों जाता है। आप 6 बार मीटिंग करके फेल हो गए, आपका समय एनर्जी बर्बाद होगा। जब इस माइंडसेट से जाओगे कि या तो आज ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, तो आपका समय बचेगा। यह सबसे पहला फायदा। और कई सारे लोग इस बात का विरोध करेंगे क्योंकि कई सारे लोग ये सिखाते हैं कि एक आदमी को 50 बार फॉलोअप करो। यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक आदमी को 50 बार मिलना, उससे अच्छा है कि 50 अलग लोगों से मिलो। 50 अलग लोगों से मिलो। 50 मीटिंग ही करनी है तो 50 अलग अलग लोगों से मिलो। उसमें से 20 से 30 लोग ज्वाइन कर लेंगे, फिर भी आपका फायदा ही। एक ही आदमी को 50 बार मिलोगे तो वो क्या सोचेगा, इसके बाद फिर कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ा है। और जब इस थिंकिंग के साथ वो आदमी आपसे मिलेगा तो डेफिनेटली अगर वो ज्वाइन करने वाला है तब भी नहीं करेगा। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि आप यहां पे अगर इस माइंडसेट से जाते हैं कि आज मुझे ऑन द स्पॉट ज्वाइन कराना है, ये माइंडसेट आपको डेवलप करना है। और इस माइंडसेट का सबसे पहला फायदा आपका समय बचता है। दूसरा फायदा, ये चीजें आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। जैसे आप ऐसी आपकी टीम। डुप्लीकेशन करना नहीं होता है, डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है। जिस एटीट्यूड से आप काम करेंगे वही एटीट्यूड आपकी टीम का ऑटोमेटिक डेवलप होगा। दूसरा स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को डिसीजन पे लेके आइए। जब तक आपका प्रोस्पेक्ट डिसीजन नहीं लेगा तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे ज्वाइन नहीं करा सकता। आपके डिसीजन से वो ज्वाइन नहीं करेगा, अपने डिसीजन से ज्वाइन करेगा। लेकिन यहां पे मैं ज्वाइन करने के डिसीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे जिंदगी में आगे बढ़ने के डिसीजन के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे कुछ बनने के डिसीजन के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी प्लान के बाद आप फॉलोअप करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला सवाल ये पूछिए कि सबसे पहले ये डिसीजन लेना है हमें कि इस मीटिंग को शुरू करने से पहले की जो तुम्हारी जिंदगी है, उसी जिंदगी में जीना है क्या, या उससे आगे बढ़ना है। जितना कमा रहे उतना ही कमाना है या उससे आगे बढ़ना है। जैसे जिंदगी जी है अब तक वैसे ही जीनी है, वही जिंदगी देनी है परिवार को, या उससे आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, जिंदगी बदलनी है या नहीं, ये सबसे पहले पूछिए। मेरे बिजनेस को ज्वाइन करना है कि नहीं, मेरा प्लान कैसा लगा, मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, ये मत पूछिए। ये सवाल पूछिए कि देखिए सबसे पहले हमें डिसीजन लेना है कि इस मीटिंग को शुरू करने से पहले या आज से पहले
कल से लेके आगे जो जिंदगी थी वैसी ही जिंदगी जीनी है या कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, जिंदगी बदलने है कि नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं, कामयाब होना है कि नहीं, ये डिसीजन लेना है। उसको पूछिए कि बोलो भाई आगे बढ़ना है कि नहीं, डिसीजन लेना है, जिंदगी में कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, यस और नो। तब आपका प्रोस्पेक्ट अंदर से मोटिवेट होगा और बोलेगा हाँ भाई जिंदगी तो बदलनी है, आगे तो बढ़ना है, कुछ करना तो है, परिवार के लिए कुछ करना है। ये दूसरा स्टेप है। पहले उसको ये डिसीजन क्लियरली कराना है आपको कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, यहां से आगे कुछ करना है। तीसरा स्टेप, अब उसको डिसीजन दिलाना है कि इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ना है। फिर उसको बोलिए कि देखिए आपके सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अब हमें यह डिसाइड करना है कि इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ना है कि नहीं। आगे बढ़ना है, ये डिसीजन क्लियर हो गया। अब इस बिजनेस से आगे बढ़ना है कि नहीं, ये डिसीजन आपको क्लियर कराना है। तो यहां पे आप उनको सीधा पूछे कि देखिए अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, दो रास्ते हैं, या तो इसको सपना समझ के भूल जाओ या फिर इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप कोई खेल में या तो जीतोगे या हारोगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तब क्रिएट होंगे जब आप खेल खेलोगे। अगर खेल को नहीं खेलना, इसका एक ही मतलब है हार को स्वीकार कर लिया। तो खेल खेलना है, उसको तीसरा डिसीजन पे लेके आओ कि आप डिसाइड कीजिए कि इस माध्यम से आगे बढ़ना है कि नहीं, क्योंकि आज हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए वो जो नौकरी कर रहा है वहां से कुछ नहीं होने वाला, बिजनेस कर रहा है वहां से भी परेशान है, इसीलिए तो आपका प्लान देखने के लिए बैठा है। और जो सपने आपने जगाए हैं शुरुआत में, उन सपनों को पूरा करने के लिए तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई तगड़ी चीज चाहिए जो आपने उसको दिखाइए। तो थर्ड स्टेप में आप उसको ये क्लियर कराइए कि अब हमें ये डिसाइड करना है, जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ना है कि नहीं। और ये डिसीजन उसको लेने के लिए बोलिए। उसको बोलिए कि अगले 5 साल में जहां पे जाना है वहां पे कैसे पहुंचेंगे। आप जो नौकरी कर रहे हैं वहां से पहुंचेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वहां से पहुंचेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जिंदगी में अपने आप एक्सीडेंट होते हैं, अपने आप जिंदगियां नहीं बदलती, जिंदगियां बदलने के लिए फैसले लेने पड़ते और हमारी जिंदगी का डिसीजन हमें लेना है। ये उसको बताएंगे तो अब उसको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आप मोटिवेट कीजिए और उसको क्लियरली डिसीजन लीजिए और उसको साफ पूछिए कि करना है या नहीं करना। अगला बंदा बोलेगा करना है या 100% करना है। अगर वो बोलता है 100% करना है तो समझ लीजिए कि आपका 95% काम यहां पे हो गया। फोर्थ स्टेप में आप उसको बताइए कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो हमें आज ही इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, आज ही हमें ज्वाइनिंग लगानी है और आज इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो अगर इसके रिस्पॉन्स में आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि ठीक है आज ही शुरुआत करते हैं, तो आपका काम हो गया। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि नहीं आज तो शुरुआत नहीं कर पाएंगे, तो यहां पे आपको उसका ऑब्जेक्शन ढूंढना है, उसका रीजन ढूंढना है। आप उसको बोलिए कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आज हम इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इस सवाल का जवाब है ऑब्जेक्शन। वो कुछ भी कह सकता है, वो कह सकता है कि मुझे पैसे अरेंज करने हैं, मुझे कुछ और लोगों से पूछना है, मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और सोचना है, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरी और पेन लेके उस ऑब्जेक्शन को आपको लिख लेना है और उसको अगला सवाल पूछना है, इसके सिवाय कोई चीज है जो तुम्हें रोक रही है इस बिजनेस को आज ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई दूसरी चीज है, कोई दूसरा ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप लिख लीजिए, लेकिन ज्यादातर केस में एक ही ऑब्जेक्शन होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अब जब आपने लिस्ट बना लिया है तो अगला सवाल उनको पूछिए कि अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, अगर हम मिलकर इसको सोल्व कर देते तो क्या हम आज ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जवाब होगा हाँ, 100%, 200%, 500%। अगला प्रोस्पेक्ट कहेगा अगर हाँ ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो आज हम इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पे अब आपको ये पता चल गया कि कौन से प्रॉब्लम को सोल्व करके आप ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई ना कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है। अब आपको ऑब्जेक्शन को टैकल करना है। ज्यादातर केस में क्या होता है, लोगों को ऑब्जेक्शन पता ही नहीं होते हैं, ऑब्जेक्शन पता ही नहीं चलते, प्रोस्पेक्ट के दिल और दिमाग से सही ऑब्जेक्शन को निकाल ही नहीं पाते। और जब तक सही बीमारी नहीं पता तो डॉक्टर जो उसकी दवाई नहीं कर पाएगा। यहां पे आपके पास सही ऑब्जेक्शन आ गया और अब आसान तरीके से आप ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्शन को टैकल करने के लिए आप बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे उसका ऑब्जेक्शन है कि मुझे डर है कि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे कि नहीं, तो आप उसको बता सकते हैं कि देखिए
ये जो डर है कि मेरे साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं, इस डर को हमें खत्म करना है। अगर तुमने और मैंने मिलकर इस डर को खत्म कर लिया और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि तुम इस बिजनेस को कर सकते हो, तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो आपका प्रोस्पेक्ट भी इसमें एग्री होगा, हाँ बात तो सही है, मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तब आप उनको समझा सकते हैं कि देखिए किसी भी काम को जब हम शुरुआत में बाहर से देखते तो हमें वो मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं, इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप फॉलो अप कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, आप उसको बता सकते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के दो परिणाम हो सकते हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये मान ले कि हम गरीब हैं और इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को हम जाने दें और जिंदगी भर के लिए गरीब रहे। दूसरा परिणाम है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम ठान ले कि इसीलिए हमें काम करना चाहिए और हमें बड़ा आदमी बनना चाहिए, और जैसे हम गरीब है हमें गरीबी को हटाना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे गरीब ना रहे। तो इस प्रकार से आप उनके ऑब्जेक्शन को सोल्व करके उनको मानसिक रूप से बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि आप उनको ज्वाइन करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग ऑप्शन दीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप 3 ऑप्शन देते हैं कि मुझे इससे ज्वाइन होना है या इस पैकेज से ज्वाइन होना है या इस पैकेज से, इस प्रोडक्ट से ज्वाइन होना है या इस प्रोडक्ट से, तो यहां पे बंदे को ये लगता है कि यहां पे जो ज्वाइनिंग हुई वो मेरे डिसीजन से हुई, मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन से पैकेज से ज्वाइन करूंगा, ये जो डिसीजन लिया है वो मेरा है, मेरे ऊपर थोपा नहीं गया है। ये एक पूरी साइकोलॉजी होती है। तो हमेशा आप प्रोस्पेक्ट को कम से कम 3 ऑप्शन दीजिए ज्वाइन करने के लिए, और डेफिनेटली 3 में से कोई एक ऑप्शन आपका प्रोस्पेक्ट सिलेक्ट कर लेगा, और जैसे ही उसने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया मतलब कि आपका काम यहां पे हो गया। 6th स्टेप, पैसे मांगने से कभी मत घबराइए। आप उसको बोलिए कि ठीक है ज्वाइन करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, डिटेल देनी है और आपको यहां पे पेमेंट देके प्रोडक्ट परचेस करना है। अगर आप पैसे मांगने से घबराएंगे तो आप जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं जब फॉलोअप करता था कई बार मैं अपने प्रोस्पेक्ट को कहता था कि तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं तुम्हारी जेब से पैसे निकाल रहा हूं। प्रोस्पेक्ट बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी जेब से मैं पैसे निकाल रहा हूं तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है इस काम को करने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम 1000-2000 का प्रोडक्ट यहां से लेगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम जो प्रोडक्ट लेने वाले हो, जो पैसा तुम्हारे से मैं निकाल रहा हूं, वो पैसा निकाल के तुम्हें एक ऐसा बिजनेस देने वाला हूं जो बिजनेस तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और अगर तुम मेहनत करोगे, साथ दोगे, तो तुम्हारे पूरे परिवार की भी जिंदगी बदलेगी। इसीलिए मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे कोई डर नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैसे निकाल के तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मुझे पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। आपको क्लियरली ये बात बतानी चाहिए। और मैं आपको क्लियरली बताता हूं, अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद आप उसके साथ मेहनत करने वाले हैं, ईमानदारी से मेहनत करने वाले, तो ही इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि ये जो टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूं ये ईमानदारी की टेक्निक्स है। ये किसी को बेवकूफ बनाने की टेक्निक नहीं है, किसी को लूटने की टेक्निक नहीं है, ये किसी स्कैम या स्कीम की टेक्निक नहीं है। ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की टेक्निक है, जहां पे चंद रुपए का सामान खरीद के एक व्यक्ति जिंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल करता है। तो दोस्तों इन 6 नियमों को याद रखिए और इन 6 स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद ऑन दी स्पॉट ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये पहला से लेके आखिरी जो 6 बातें आपको बताइए, ये 6 की 6 बातें आपको पूरी तरीके से तैयार करेगी कि आप एक जबरदस्त प्लानर बने, एक जबरदस्त लीडर बने और आप प्लान दिखाने के बाद ऑन दी स्पॉट ज्वाइनिंग कराना शुरू कर देंगे। ये मेरा विश्वास है। आप इस टेक्निक को अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। इसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर भेजिए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।